इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। बिहार के बक्सर में बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आई। यहां के गंगा घाट पर बहती लाशों से हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना काल में ऐसी तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। बक्सर के गंगा घाट पर एक दो नहीं बल्कि 40 से ज्यादा लाशें बहती दिखी। बताया जा रहा है कि ये लाशें कोरोना मरीजों की हैं जिन्हें अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हुआ और शवों को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। गंगा में बहती लाशों को देखकर बक्सर के लोग बेहद डरे हुए हैं। इलाके में कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा है। ऐसे में जिला प्रशासन सब शवों को जेसीबी की मदद से दफनाने में जुटा है। बक्सर जिला प्रशासन का दावा है कि ये लाशें यहां की नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य यूपी से बहकर आई हैं। गंगा में बहती लाशों का सच क्या है, पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार के बक्सर में गंगा घाट से डरावनी तस्वीरें सामने आई। गंगा नदी में 40 से ज्यादा लाशें बहती दिखी। कोरोना से मौत के बाद शवों को गंगा में बहाने की आशंका है। गंगा नदी में बहते शवों से आसपास के लोग बेहद खौफजदा हैं। बक्सर में गंगा घाटों के करीब कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया है। बक्सर के डीएम का दावा है कि ये लाशें यूपी से बहकर आई हैं। यूपी के गाजीपुर से शवों के बहकर आने की आशंका है। माना जा रहा है कि शमशान घाटों को जगह नहीं होने की वजह से शवों को बहा दिया गया। अब बक्सर में शवों को जेसीबी की मदद से दफनाया जा रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो लोग इस काम में जुटे हैं वो बिना पीपीई किट और मास्क के ही इस काम को अंजाम दे रहे हैं। अब आपको सबसे पहले उनकी बात सुनाते हैं जो बक्सर में गंगा घाट पर शवों के डिस्पोजल में जुटे हैं। इन लोगों के मुताबिक 40 शवों को दफनाया जा चुका है और गंगा में अभी भी करीब 50 लाशें तैर रही हैं। अभी लाश देखिए, कोई गारंटी नहीं है पानी में से कितनी लाश डलाई है, कितनी उगी है। आज कितना डिस्पोजल किया आप लोग गड्ढे में? आज डिस्पोजल में 40 लाश डिस्पोजल में गए। अभी बाहर कितने लाशें दिख रही है लगभग? अभी हम लोग को बाहर दिखाई दे रही है कम से कम लाश 40-50। हम लोग को तो जिंदगी में पहली बार देख रहे थे इतना लाश। पहले ऐसा नहीं देखता था कभी नहीं। जो लोग शवों के डिस्पोजल में जुटे हैं खुद उनकी जिंदगी भी खतरे में है। ये लोग बिना पीपीई किट के ही शवों को डिस्पोज कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि डरा धमका कर उनसे ये सब करवाया जा रहा है। सर डर लगता है, क्यों नहीं डर लगता है सर? जिंदगी मौत पर हम लोग खड़ा है। अब नहीं तो कहते हैं कि घाट पर रहेगा तो डंडा मार के भगाएंगे, नहीं तो करो ये कोई जबरदस्ती है। अच्छा, ऐसे करते हैं? जी सर, अभी भी कहते हैं कि अभी काम करो नहीं तो मार के भगाएंगे, दूसरा डोम के रखेंगे। अब हम जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं सर, क्या करें? हम अपना रोजी रोटी छोड़ दें? अलग से इसके हमारा जिंदगी नहीं है। अब आपको बक्सर के एक बुजुर्ग की बात सुनाते हैं जिनका कहना है कि उन्होंने एक साथ इतनी लाशें अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। पहले ऐसा दिखता था? मैं पहले कम रहा, कभी कहीं लोग गई जी। तो ये संक्रमण का भी तो खतरा बढ़ रहा है बाबा। हाँ रजा, तो क्या करिए? मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव केस है और वो यहाँ पे लाश फेंक दिया गया है, तो इससे तो संक्रमण तो बढ़ने का खतरा है। लाश ना दी जाए जी, लाश को नहीं दी गले। ये आगे शमशान घाट। हाँ, और कहाँ कहाँ से लाशें आती है? 12 गो हमार जन लाश परवाह होले वो बढ़ के आ जाले। और अब बक्सर के डीएम की बात सुननी भी जरूरी है जो कह रहे हैं ये लाशें यूपी से बहकर बिहार पहुंची हैं। तो ले लिए मेरा तो मोबाइल ऑफ। वहाँ पाया गया है कि जो है अपस्ट्रीम साइड से भी जो है वो बॉडी आ रही है। बक्सर का जो है बॉडी जो है वो बक्सर का नहीं है, वो प्रवाह होकर आ रहा है। और जो भी प्रथम दृष्टया जो वहाँ हमारी टीम है, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, उसमें यह है कि लाश जो है लगभग 2-3 दिनों का है। और आप अगर नॉर्मल देखेंगे कोई बॉडी अगर जहाँ डुबाया जाता है और प्रवाह में जो है उसी जगह वो ऊपर नहीं आएगा, तो इसका बक्सर में हम लोगों को आ रहा है। और चूंकि वहाँ पे घुमाव भी है तो जो अपस्ट्रीम से जो भी बॉडी आ रही है, चूंकि घुमाव होने के कारण जो है वो यहाँ पे अटक जा रही है। तो हम लोग जो है बाकी जो जिले हैं हमारे जो नेबरिंग स्टेट के, उनसे भी हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और अभी जो विधिवत जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो डेड बॉडी का जो सम्मान होना चाहिए, उसको हम लोग करेंगे। और जो पुलिस की जो कार्रवाई होगी, इंक्वेस्ट का है या पीएम करना हो
जो भी सैंपलिंग जो विधिवत होनी चाहिए वो हम लोग करके बॉडी को जो है सम्मानपूर्वक डिस्पोज कर रहे हैं। तो बिहार के अफसर कह रहे हैं कि ये लाशें यूपी से बहकर आ रही हैं और इसका सबूत भी यूपी के गाजीपुर से मिल गया। गाजीपुर के गंगा घाट पर भी कई शव दिखाई दिए। जब आसपास के इलाके में बदबू फैली, लोग इकट्ठा हुए तो फिर इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी गई। अब ये लाशें क्या कोरोना संक्रमितों की हैं? ये शव कहां से बहकर आए? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जांच शुरू हो चुकी है। डीएम का कहना है कि जांच टीम बना दी गई है। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही सच सामने आएगा। लगभग बताया जा रहा है कि 100-150 के आसपास ग्रामीण क्षेत्र में देखी जा रही है। सूचना हमें थोड़ी देर पहले मिली है। हमारे अधिकारीगण मौके पर इस समय है, जांच चल रही है। हम ये चेक करा रहे हैं कि ये डेड बॉडीज कहाँ से आई हैं, कैसी हैं तो कहाँ हैं और कितनी संख्या में है। हमारे अधिकारी मौके पर चेक कर रहे हैं। और इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। नीतीश, बक्सर के डीएम कह रहे हैं कि लाशें यूपी से आ रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कोरोना संक्रमण ना फैले, अगर ये कोरोना संक्रमितों की बॉडी है तो इसके लिए क्या उपाय प्रशासन कर रहा है? देखिए, कल जब से ये खबर आई है और वहाँ पर लगातार प्रशासनिक अधिकारी बने हुए हैं और शवों को जो डिस्पोज करने का काम चल रहा है, अब तक करीब 40 शवों को वहीं बगल में गड्ढे को खोदकर वहाँ दफनाया गया है। और इसके अलावा कई लाशें वहाँ अभी भी दिख रही हैं। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि चूँकि वहाँ पर घुमाव वाली जगह है जहाँ शव अटक जा रहे हैं, लेकिन जो आगे दिखाया गया नाव के जरिए दूसरी जगहों पर दिखाया गया तो अभी भी वहाँ पर करीब 50 शव तैर रहे हैं। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरह से लगातार शवों का आना जारी है। ये सही है कि प्रशासन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यूपी का जो हिस्सा है उधर से आ रहा है शव, और चूंकि यहाँ पर घुमाव वाली जगह है इसलिए शव यहाँ अटक जा रहे हैं। लेकिन ये बताता है कि कोरोना की स्थिति कितनी गंभीर है। ये तस्वीर बताती है कि आखिर बक्सर के इस जगह से लेकर यदि यूपी के गाजीपुर के हिस्से को देखें तो इस बीच में जो ग्रामीण इलाके हैं, क्या वहाँ पर संक्रमण बहुत अधिक है? क्या इस इलाके के लोग सीधे जो गंगा में है वो शव को प्रवाहित कर दे रहे हैं? तो ये सारी बातें इन तस्वीरों से पता चलती है और निश्चित रूप से ये काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि आप शवों की स्थिति देखिए। जो अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले 4 से 3 दिन के बीच के ये शव रहे होंगे और शवों की जो स्थिति है वो काफ़ी संक्रमण उनसे फैल सकता है इस पूरे इलाके में। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके लिए भी खतरा है, और वो जैसा कि तस्वीरों में दिख भी रहे हैं कि बिना पीपी किट पहने, बिना किसी सुरक्षा तरीकों के वहाँ काम कर रहे हैं। लेकिन जो आसपास के नदी के इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको भी संक्रमण का खतरा है, क्योंकि शवों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और लगातार चूंकि शवों के आने का सिलसिला जारी है, अभी भी शव वहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये साफ तौर पर बताता है कि कोरोना की जो महामारी है वो कितने बड़े पैमाने पर फैल चुकी है, संक्रमण कितना अधिक है और स्थिति कितनी गंभीर है, ये तस्वीरें बताती है बक्सर की। और जाहिर है उसके बाद से लगातार वहां पर प्रशासनिक अधिकारी बने हुए हैं और जो शव हैं उनको कहां से शव आ रहे हैं इनकी जांच की जा रही है। लेकिन मोटे तौर पर जो नदी की धारा है, जो तमाम चीजें हैं, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि यूपी के तरफ से ये सारे शव आ रहे हैं। और यूपी से भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे ऐसा लगता है कि ये शव जो वहीं से आ रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें ये साफ कर देती हैं कि इस बीच के हिस्से में लोग क्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या ग्रामीण इलाकों में मौतें बहुत अधिक हो रही हैं? क्या ग्रामीण इलाकों में लोग सीधे उनकी मौत हो रही है तो शवों को नदी में प्रवाहित कर रहे हैं? इन सारी बातों की जांच करना भी जरूरी है कि आखिर क्या ग्रामीण इलाकों में स्थिति बिगड़ रही है, और ये सारी चीजें निश्चित रूप से जांच के बाद सामने आएगी। फिलहाल जांच की जा रही है और देखा जा रहा है कि जो शव आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं और उनको डिस्पोज किया जा रहा है। लगातार ये काम अभी चलेगा और देखना होगा कि ये सिलसिला कब खत्म होता है। अर्चना। नीतीश, ये तस्वीर वाकई बेहद डराने वाली है, लेकिन क्या यूपी से कोई बात की गई है वहां के प्रशासन से कि इस तरह के शव वहां से बहकर आ रहे हैं? और दूसरी बात ये कि जिन लोगों से इन शवों का अंतिम संस्कार कराया जा रहा है उन्हें क्यों पीपी किट नहीं दी जा रही, क्यों उनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा? इस बात का जवाब भी प्रशासन को देना होगा। बिल्कुल, देखिए, बक्सर के डीएम ने कहा था कि वो जो संबंधित जो जिले हैं, आसपास के जो सीमावर्ती जिले हैं यूपी के, उन अधिकारियों, उनके ज़िलों के अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे हैं और ये जानकारी उनको दी जा रही है कि किस तरह से शव आ रहे हैं, शवों की स्थिति क्या है। और ये जानकारी जब संबंधित ज़िलों के लोगों को दी जा रही है तो उसके बाद एक जाँच टीम भी बनी है जो इन सारी बातों को पता कर रही है कि ये शव किसके हैं। संभवतः उनकी तस्वीरें भी रखी जाएंगी, लेकिन चूंकि शवों की स्थिति बहुत ख़राब है तो अब ये कोशिश की जा रही है कि जितनी
जितनी जल्दी हो उनका अंतिम संस्कार किया जाए। डीएम ने कल कहा भी कि जो सम्मानपूर्वक तरीका होता है हम वो करेंगे, लेकिन जितनी ज़्यादा शव आ रहे हैं और जो शवों की स्थिति जितनी खराब है, वैसी स्थिति में उसे बहुत जल्द अंतिम संस्कार किया जाना उसका आवश्यक है। और निश्चित रूप से ये भी हैरानी की बात है कि जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, जो ये काम करते हैं, वो बिना किसी सुरक्षात्मक तरीके के ये सब काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए तो जोखिम है ही, साथ ही साथ वो अपने परिवार के लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन अभी की जो स्थिति है, जो तस्वीरें हैं, वो बिल्कुल डराने वाली हैं। बिल्कुल नीतीश, भयावह तस्वीरें हैं ये जो डराती हैं और सवाल भी उठाती हैं कि क्या गांव के इलाकों में कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा फैल गया है जिसकी रिपोर्टिंग भी नहीं हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।